बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले हमने लिखे हैं। फार्मूले क्या हैं? एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ओवरलैपिंग सेट्स कौन कौन से होते हैं। ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं जिसमें कुछ कॉमन हो और कुछ कॉमन ना हो, कुछ एलिमेंट्स, कुछ नंबर कॉमन हो और कुछ कॉमन ना हो। जिस तरह हमारे पास क्या है, लेट से एक सेट है हमारे पास, ए हमारे पास 1 2 है और बी हमारे पास क्या है 2 3 है। देखो 2 कॉमन है और 1 और 3 कॉमन नहीं है, इसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। यानी कुछ कॉमन हो और कुछ कॉमन ना हो, उसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। अच्छा, अगर ओवरलैपिंग सेट था फिर हमारे पास ये फार्मूले बनेंगे कि इनका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह नंबर ऑफ ए माइनस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी। अगर आपके पास लेट से यहां पे ये आ जाता है कि नंबर ऑफ बी माइनस ए आ जाता है, तो इधर से देख के आप लोग कर सकते हैं, ये तो अपनी जगह पे आएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और इधर क्या आ जाएगा देखो ये यहाँ पे देखे ना माइनस है ना, तो यहाँ पे यानी माइनस बी है तो ये माइनस बी आ गया है। अब अगर माइनस ए है तो यहाँ पे हम क्या माइनस ए लिखेंगे, ठीक है ना, ये हो सकते हैं। अब अगर हमारे पास क्या है नंबर ऑफ ए माइनस बी, कभी कभी इस तरह होते हैं कि वो डेटा मौजूद होता है, कभी कभी ये डेटा मौजूद होता है। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी के हमारे पास दो फार्मूले बन गए। नंबर ऑफ ए माइनस बी के वो एक हमारे पास ये फार्मूला, क्या मतलब अगर डेटा मौजूद था ए यूनियन बी का और नंबर ऑफ बी का, तो फिर तो आप लोग ये फार्मूला लगा रहे। अगर डेटा कहीं पे इस तरह था कि नंबर ऑफ बी नहीं था, नंबर ऑफ ए था, तो फिर आपने ये फार्मूले लगाना है। दोनों फार्मूले हैं। अब अगर इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ लेट से आपके पास क्या है नंबर ऑफ बी माइनस ए है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब ए माइनस बी था तो सबसे पहले ए था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है ए। अब अगर इन केस यहाँ पे बी माइनस ए है तो हम क्या लिखें नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। समझ आ गई बात ना। अब अगर डिसजॉइंट हो हमारे पास कोई सेट, तो यहां पे देखो ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। जब डिसजॉइंट हो तो आपको पता है कि डिसजॉइंट में क्या होते हैं, डिसजॉइंट में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी किसके, ये एम टी के इक्वल है, इसको डिसजॉइंट कहते हैं। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होता है जीरो, इसमें कुछ भी नहीं होता है ना। तो अगर डिसजॉइंट सेट हो तो यहां से देख लेना, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये नहीं होगा। क्यों? नंबर ऑफ ए माइनस बी हमारे पास किसकी इक्वल होते हैं, जीरो की इक्वल होते हैं। तो डिसजॉइंट सेट में ए यूनियन बी को अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमने मालूम करना हो तो हमने क्या करना है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इसी तरह अगर आपने क्या नंबर ऑफ ए माइनस बी मालूम करना, ये नंबर ऑफ ए माइनस बी, तो ये नंबर ऑफ ए रह जाएगा, ये माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। वजह क्या है, ये एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट में ए इंटरसेक्शन बी में जीरो एलिमेंट्स होते हैं। तो ये देखो, ये डिसजॉइंट में जहां डिसजॉइंट में इस डिसजॉइंट में जहां जहां पे ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी वहां पे वो जीरो तो जीरो हम नहीं लिखते हैं। अब अगर फॉर एनी थ्री सेट्स, फॉर एनी थ्री सेट का मतलब ये है कि अगर ये सेट चाहे डिसजॉइंट है, चाहे ओवरलैपिंग है, चाहे सबसेट है, इट डजंट मैटर, मगर फार्मूला हमारे पास ये लगेगा। पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस वाले तीनों, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं। ये 3.2 सारा एक्सरसाइज हम इसी फार्मूले पे इंशाल्लाह कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ ए 24 है, नंबर ऑफ बी 18 है और नंबर ऑफ
ए यूनियन बी 31 है। अच्छा, अब यहाँ पे देख ले कि ये हमें पता, यहाँ पे उसने नहीं बताया है कि ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, मगर मसला ये है कि अगर आप लोग देख लेंगे कि ये देखो, पहली बात तो ये है कि जब वो कहते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर दे, तो आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग है, फिर भी ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 आ जाए, डिसजॉइंट हो। आप लोगों ने क्या ये दोनों वैल्यू प्लस कर दे, ये दोनों वैल्यू 24 और 18 प्लस करेंगे और टोटल से माइनस कर दे। अगर हमारे पास ये दोनों यानी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी ज्यादा आया इससे, तो आप समझना कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। जिस तरह कि ये हमारे पास क्या है 24 प्लस 18 है, ये दोनों को प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है, ये 2 और यहां पे हमारे पास 42 आ गया ना। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये ओवरलैपिंग सेट है। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, एज ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये मालूम करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले और उसको उठा के उधर ले जाओ। तो ये हमारे पास इसको किस साइड पे, इस साइड पे लेके आओ और उसको उस साइड पे। तो ये हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या है 24 प्लस ये हमारे पास क्या है 18 माइनस 31, इधर से 42 आता है और माइनस 31, तो क्या 11 आंसर आया। हाँ अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये हमारे पास क्या आता है, ये यूनियन आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास ए माइनस बी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। मालूम करना है बी माइनस ए और नंबर ऑफ बी मालूम करना है। नंबर ऑफ बी हम मालूम करेंगे इस फार्मूले से। नंबर ऑफ बी हम लिखेंगे कि एज नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी। इसको उठा के इधर ले और उसको उठा के उधर। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ उनने हैंड्स दिए हैं, मगर अगर हैंड्स ना भी हो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये फार्मूले याद करने बहुत जरूरी हैं। अब वैल्यू पुट कर दें, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या है 44 और माइनस ए माइनस बी क्या है 23। माइनस कर दे, क्या आ जाते हैं, शाबाश माइनस कर दे, ये 1 आया और इधर से 2 21। हमारे पास ये नंबर ऑफ बी ए का आंसर ये 21 आया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मालूम करना है बी माइनस नंबर ऑफ बी माइनस ए। नंबर ऑफ बी माइनस ए फार्मूला हमारे पास ये है, इसको हमने अखज़ किया था इस फार्मूले से a माइनस बी से। तो ये b माइनस ए हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो नंबर ऑफ b क्या है 21, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है 2, क्या बन गया है 19 हमारे पास आंसर आया और एक हमारे पास ये आंसर आया। अच्छा, क्वेश्चन 3 में वो कहते हैं टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 30 है। 30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 20 स्टूडेंट अलजबरा पसंद करते हैं, 20 स्टूडेंट किसको पसंद करते हैं अलजबरे को, और 15 स्टूडेंट पसंद करते हैं दोनों को।
तो पहली बात यह है कि आप लोग वेन डायग्राम बना दें। दूसरी बात यह है कि आप बता दें कि कितने स्टूडेंट्स अलजबरा पसंद करते हैं। इसका वेन डायग्राम हम किस तरह बनाते हैं? वेन डायग्राम ये हमारे पास अलजबरा के लिए हमारे पास क्या, ये ए, और ज्योमेट्री के लिए हम जी, ये वेन डायग्राम यहां। अब सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख दे। कॉमन क्या? ये बोथ। तो ये हमारे पास 15। अब चूंकि 20 लाइक अलजबरा, तो 15 बीच में से निकल गया, तो यहाँ पे क्या रह गया है? 5। अच्छा, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस व्हाट? टोटल 20 प्लस व्हाट? टोटल, यानी टोटल मीन 30, तो 10। तो इट मीन यहां से हमें क्लियर हो गया है कि अलजबरा किसको कितने बच्चे पसंद करते हैं? 15 प्लस 10 25 अलजबरा पसंद करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टोटल लिखते हैं। टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक अलजबरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक अलजबरा अलजबरा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए लिखते हैं। नंबर ऑफ ए का मतलब क्या है? अलजबरा 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बोथ अलजबरा एंड ज्योमेट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू कितने हैं? 15। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री, वेन डायग्राम से हम देखते हैं तो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25, ये आंसर आया। अच्छा, अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 में क्या कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेस हमारे पास यूनिवर्सल सेट 50 है, और इसमें कितने हैं? 25 हाउसेस में लॉन है, 32 हाउसेस में कार पोर्च है, और 15 में से दोनों मौजूद है। तो हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ हाउसेस हैविंग, पहला क्या है? हैविंग लॉन, ये n ऑफ l इज इक्वल टू क्या है? 25। नंबर ऑफ हाउसेस हैविंग पोर्च, नंबर ऑफ p वो कितने हैं? 32 हैं। नंबर ऑफ हाउसेस हैविंग बोथ लॉन एंड पोर्च, क्या कैसे लिखेंगे? n ऑफ l इंटरसेक्शन p इज इक्वल टू 15। अब वो कहते हैं वेन डायग्राम बना दो पहले। तो वेन डायग्राम हमारे पास क्या? ओवरलैपिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 15 हमारे पास इसमें कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास 15, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट। अब ये 15 हमारे पास बनता है। ये टोटल क्या है? लॉन, ये लॉन वाले, और ये हमारे पास क्या है? पोर्च वाले। अब टोटल हमारे पास 25 है। 25 में से 15 अगर कॉमन है तो ये 25 माइनस 15, ये हमारे पास क्या? 10 यहाँ बच जाएगा। और यहाँ पे टोटल 32 है, तो 32 में से माइनस 15 करेंगे तो ये हमारे पास कितने बच जाएंगे? हाँ, 17 बच जाएंगे। अब हमारे पास जो टोटल बन जाएंगे, ये टोटल हमारे पास
नंबर ऑफ यानी हमारे पास नंबर ऑफ एल यूनियन पी क्या बनेगा 10 प्लस 15 प्लस 17 इस तरह भी लिख सकते हैं ये 10 प्लस 15 प्लस 17 क्या बन जाते हैं 42 बन जाते हैं। अब नंबर ऑफ हाउसेस हैविंग नेदर लॉन नॉर पोर्च का मतलब क्या है नंबर ऑफ हाउसेस हैविंग नेदर लॉन नॉर पोर्च फार्मूला क्या है यू माइनस नंबर ऑफ एल यूनियन पी। यू हमारे पास क्या है 50 माइनस ये हमारे पास कितने हैं 42 तो आंसर क्या आया 8 ये हमारे पास यहां पे 8 बन जाएगा। अच्छा बच्चों याद रखना ये वाले स्टेटमेंट नंबर ऑफ हाउसेस ये तकरीबन सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मौजूद हैं। कभी कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी कहेंगे कि नंबर ऑफ हाउसेस कभी कहेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन तो इसी तरह आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है ठीक है ना। अब क्वेश्चन 5 में हमारे पास टोटल चिल्ड्रन जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकता है नंबर ऑफ पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास टोटल चिल्ड्रन हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये आ गया ये हमारे पास क्या ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अच्छा 400 स्टूडेंट वर फाउंड क्या स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल 4 स्टूडेंट हमारे पास कहाँ पे है प्राइमरी लेवल में ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया है ये नंबर ऑफ प्राइमरी क्लियर 240 स्टूडेंट एट एलिमेंट्री ये हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इसको ई नाम देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्री। और 175 स्टूडेंट सेकेंडरी लेवल इसको हम क्या नाम देंगे बोलिए नंबर ऑफ एस क्लियर। अब मालूम पहली बात क्या है वेन डायग्राम बनाना है दूसरी बात क्या है कि जो स्कूल से बाहर है आउट ऑफ स्कूल हमारे पास कितने बच्चे हैं। तो सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं क्या है हाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल चिल्ड्रन इसको क्या यूनिवर्सल सेट 940 क्लियर। फिर हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल एट प्राइमरी लेवल वो कितना है नंबर आप क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पी क्या है 400 ठीक। नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग एट क्या नेक्स्ट क्या है एलिमेंट्री लेवल एन ऑफ ई इज इक्वल टू कितने हैं बोलिए कितने हैं 240। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट कहां पे सेकेंडरी लेवल में क्या है नंबर ऑफ 175 ठीक। अब हमारे पास
ये क्या है, ये देखना, ये याद रखना एक बात, ये अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास डिसजॉइंट है। कैसे पता चल रहा है? ऐसे पता चल रहा है, ये बात ठीक होते हैं कि एक बंदा है वो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, एक लड़का है, एक बच्चा है, वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, एक टीवी और मोबाइल दोनों पसंद करते हैं। मगर यहां पे देखे कि अगर कोई बच्चा प्राइमरी में है तो वो एलिमेंट्री में नहीं होंगे। जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं वो एलिमेंट्री में नहीं हो सकते, और जो एलिमेंट्री में पढ़ते हैं वो सेकेंडरी में नहीं होते, क्योंकि एक बच्चा एक ही क्लास में हो सकता है, कोई बच्चा दो क्लासेस में नहीं हो सकते। ऐसा हमने नहीं देखा कि एक बच्चा जो है 6 में भी है 7 में भी है, नहीं। अगर एक बच्चा 4th क्लास में है तो वो 7 में नहीं है, अगर कोई बच्चा 7 में है तो वो 10th में नहीं है। तो ये यहां से ये अंडरस्टूड है कि ये डिसजॉइंट होंगे, ये क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट बनेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास बन जाएंगे इसी तरह। इधर भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां हमारे पास ये P है, ये तीनों को प्लस कर दो, ये P है, और यहां पे हमारे पास E है, यहां क्या है, S है, P में क्या है 400, ये 240, ये 175, ये तीनों प्लस करके बता दे 850। तो 9 क्या है, 940 में से 850 निकाल दे तो क्या बच जाएगा, हाँ 15। तो ये 815 है, 815, और यहां पे 125, ये 5, हाँ 125। अब डायग्राम से हमें अभी से पता चल गया कि हमारे पास 125 बच्चे ऐसे हैं कि न तो वो प्राइमरी में हैं यानी आउट ऑफ स्कूल है। अब यहां पे हम लिखते हैं, वेन डायग्राम तो बन गया, हम ये वाला सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि एज टोटल हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ P यूनियन E यूनियन S इज इक्वल टू क्या बन जाते हैं, ये 815 आ गया है। अब ये अल्फाज लिखना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाउंड आउट ऑफ स्कूल, out of school is equal to U minus number of P union E union S, ये 940 माइनस 815 is equal to 125, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई ना, यानी ये आउट ऑफ, ये हमारे पास प्राइमरी में थे, ये एलिमेंट्री में थे, ये सेकेंडरी में थे, ये तीनों स्कूल जाते थे, और कितने बच्चे बन गए थे 815। मगर टोटल चिल्ड्रन जो हमारे पास इस क्वेश्चन में थे तो वो 940, हम 940 से निकाल देंगे तो 125 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ABC, एक डेयरी पॉल्स है जिसमें 3 फ्लेवर्स हैं, एक चॉकलेट का है, एक वनीला है और एक मैंगो है। ये 3 है, ये हमारे पास C, ये V बन जाएगा और ये M, ठीक। अब इसमें से मैंगो कितने कस्टमर पसंद करते हैं, 100। तो इसको हम क्या N ऑफ M लिखेंगे, क्लियर।
90 कस्टमर वनीला को, तो ये 90 को हम क्या लिखेंगे, इन ऑफ वी लिखेंगे। अब 40 चॉकलेट को पसंद करते हैं, तो 40 को हम क्या, इन ऑफ सी लिखेंगे। अब 20 पसंद करते हैं किसको, बोथ मैंगो एंड वनीला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्या, एम इंटरसेक्शन वी लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा 14 कितने पसंद करते हैं, 14 चॉकलेट और वनीला पसंद करेंगे, तो ये इसको हम नंबर ऑफ वी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। अब अगर आप लोग देखेंगे तो जो कॉमन है, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वनीला 2 दफा आया है, इधर भी है और यहां भी है। तो जब डायग्राम बनाएंगे तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे कि ये बीच में रहेगा, कैसे, इस तरह, ये हमारे पास डायग्राम इस तरह बन जाएगा। एक बात, दूसरी, इसको मैंगो, इसको वी और इसको चॉकलेट। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में मैंगो और वनीला में जो कॉमन है वो कितने हैं, वो 20 हैं, ठीक। फिर इसके अलावा वनीला और चॉकलेट में जो कॉमन है वो कितने हैं, 14। अब मैंगो के टोटल कितने थे, मैंगो के टोटल 100 थे, 100 में से 20 निकाले तो 80, यानी 100 माइनस 20 इज इक्वल टू ये 80। ये 80 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैंगो पसंद करते हैं, जो सिर्फ अच्छा, अब यहां वनीला टोटल कितने थे, टोटल 90 थे। अब 90 में से आप लोग क्या निकालेंगे, -20 भी निकाल दिया और -14 भी, क्या आता है आंसर, 76। तो 76 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ वनीला को पसंद करते हैं, क्या 66 56। अच्छा, बच्चे कैलकुलेटर से सही देखा करो। 56। अच्छा, अब यहां पे चॉकलेट के कितने बच्चे थे, टोटल 40 थे ना, हाँ, चॉकलेट के कितने थे, 40 थे, तो 40 में से 14 माइनस कर दे, 40 माइनस 14 क्या आता है, ये 6 आ गया, हाँ 26। तो 26 हमारे पास क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद करते हैं, चॉकलेट को। तो यहां से ये देखो, ओनली मैंगो हमारे पास कितने बनते हैं, 80, ओनली वनीला हमारे पास क्या बनते हैं, 56, और ओनली चॉकलेट हमारे पास क्या बनते हैं, 26। अब यहाँ पे जिस तरह हमने बताया था कि इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे, सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल या टोटल इसने दिया नहीं है, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मैंगो, हाँ, नंबर ऑफ कस्टमर अच्छा, इसमें हम लिखे, कस्टमर की बात आ रही है, नंबर ऑफ कस्टमर लाइक मैंगो, नंबर ऑफ कस्टमर लाइक मैंगो इज इक्वल टू n ऑफ m, क्या है, 100, नंबर ऑफ कस्टमर लाइक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वनीला, n ऑफ v वो कितने हैं, 90 है, नंबर ऑफ कस्टमर लाइक चॉकलेट n ऑफ c वो क्या है, 40, नंबर ऑफ कस्टमर लाइक क्या, बोथ क्या चीज, मैंगो एंड
मैंगो एंड वनीला। वनीला नीचे लिखते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू कितने हैं 20। नंबर ऑफ कस्टमर लाइक क्या बोथ चॉकलेट एंड वनीला इज इक्वल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू कितने हैं 14। अब हमारे पास टोटल जो पहली बात ये नंबर ऑफ कस्टमर लाइक ओनली मैंगो, कस्टमर लाइक ओनली मैंगो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये देख ले 100 है, 100 में से ये नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ, इसके साथ क्या ये कॉमन है नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन वी, तो ये हमारे पास 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, ये आंसर आ गया है। अब इसी तरह नंबर ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट नंबर ऑफ कस्टमर लाइक ओनली क्या वनीला, ओनली वनीला, क्या इधर से डायरेक्ट लिख सकते हैं ओनली वनीला क्या है ये 56 नंबर ऑफ कस्टमर लाइक ओनली क्या चॉकलेट, इधर से डायरेक्ट लिखते हैं 26, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।